आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा अध्याय है दरवाजे खोलने वाली चाबी, अर्थात क्या, स्वर्ग की कुंजी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में आप जानते हैं कई सारी चीजें हैं, कई सारे वस्तु हैं जिनके बारे में हम अधिकतर जानते हैं या फिर उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। संसार में अगर आप कुछ जानने की कोशिश करें तो आप बहुत, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरे जान चुके हैं। आपको देखने को मिलेगा, अगर एक समय के लिए हम बोलते हैं कि हमें पढ़ाई करना है, पढ़ाई हम जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। अगर हम ज्ञान प्राप्त करने की बात करें तो हमें ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। एक समय के लिए हम बोल सकते हैं कि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में हम अक्षरों को पढ़ते, अ आ इ ई क ख ग घ, ये सब हम जब पढ़ते हैं तो इसमें हम बोलते हैं कि इसका एक आखिरी शब्द है, इसकी एक सीमा है। परंतु उसी जगह अगर हम बोले कि अंक पढ़ने जाए, अगर हम नंबर पढ़ने जाए तो उसमें हमको कोई सीमा नहीं दिख सकती है। उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अनगिनत बोलेंगे। बहुत नंबर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंकों की कोई सीमा नहीं है। अंक चाहे हम 1 से शुरू करेंगे 10 तक बोलेंगे, 10 के बाद 10 होता क्या, उसके बाद 2 अक्षर शुरू हो जाते हैं। 1 से लेकर के 9 तक 1 अक्षर रहते हैं। उसके बाद जब 10 शुरू होता है तो 2 अक्षर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जब 99 हो जाता है, उसके बाद 100 जो आता है, तब उसके बाद 3 अक्षर शुरू हो जाते हैं। अर्थात क्या, ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं, परंतु इसका कोई अंत नहीं आता है। इन्फिनिटी बोलते हैं, अर्थात कोई इसका अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम इसको आखिरी नहीं बोल सकते हैं, अनगिनत है। अनगिनत बोलेंगे एक शब्द में, अंग्रेजी में बोलते इन्फिनिटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कोई एक सीमा नहीं है, आपके लिए कोई एक फुल स्टॉप नहीं है, अर्थात एक पूर्ण विराम नहीं है। ज्ञान कितना है संसार में, ज्ञान अनगिनत है। जैसे आसमान भरा हुआ है, इसको हम देख नहीं सकते, तारों को हम गिन नहीं सकते, वैसे संसार में ज्ञान है, इसको हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। होता क्या है, इसमें से हमारे पास कुछ ज्ञान पड़े हुए हैं, कुछ चीजों के बारे में हमको ज्ञान है, परंतु ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान नहीं, अर्थात हमको उसके लिए कोर्स लेना रहता है, हमें उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें उसके लिए परिश्रम करना रहता है। अगर हम उसके लिए पढ़ाई न करें, मेहनत न करें, उसको हम अगर देखें ना, जाने ना, समझे ना, तो हम उसको नहीं समझ सकते। एक समय के लिए काम काज के बारे में देख लेते हैं। अगर कोई भाई फर्नीचर का काम कर रहा है तो उसने उसके बारे में पहले काम किया होगा, उसने पहले फर्नीचर का काम खुद किया होगा और उसके बाद में वो किसी से भी करा रहा है, क्योंकि उसको उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ का उसको ज्ञान है। परंतु अगर वही फर्नीचर वाले भाई को बोला जाए कि तुम ये कड़िया का काम कर दो, तो शायद वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी उसके बारे में जाना नहीं है। उसको दूसरे किसी को बुलाना पड़ेगा जिसको कड़िया के संबंधित में एक अच्छी जानकारी है। तो क्या है, संसार में अनगिनत बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हमारी अगर पूरी जिंदगी भी निकल जाए हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जितना ज्ञान रहता है हमारे पास, हम उसके बारे में, उसको लेकर के हम अपनी ज़िंदगी में कार्य कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान है कि खाना कैसे बनाना, तो हम उसको अच्छे से बना करके उसको खा सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हमें होटल से खरीद के खाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हमने पढ़ा, दरवाजे खोलने वाली चाबी अर्थात कौन से दरवाजे? एक शॉर्ट में हम देखेंगे तो स्वर्ग की कुंजियां, स्वर्ग अर्थात स्वर्ग की चाबी, की ऑफ द हेवेंस, स्वर्ग की चाबियां। हम बोल रहे हैं कि दरवाजे खोलने वाली चाबी अर्थात क्या? क्या हमारे वो घर के दरवाजे हैं? क्या हमारे दुकान के दरवाजे हैं? दरवाजे खोलने की चाबी अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन को हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री अध्याय 1 का वचन 18। आइए से हम पढ़ते हैं, आप सब देखिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में कह रहा है कि इस कारण तुम क्या करो, जान लो, तुम समझ लो कि परमेश्वर अगर तुम्हें अपने पास बुला रहा है तो उसके कारण, उसको बुलाने का जो कारण है वो क्या है, उसके आंखों में जो तुम्हारे लिए मंशा है वो क्या है। हम कई सारी चीजों को अपने जीवन में करते हैं, हम उसका रीजन दे सकते हैं, हम उसके लिए बता सकते हैं किसी को कि हाँ इस कारण के लिए, इस काम के लिए हम ये चीज को कर रहे हैं। बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण की हम कोई काम को नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहनों। हम काम करने आते हैं इसलिए करने आते हैं ताकि हमारे पास पैसा आए। पैसा किस लिए आए? इसलिए आए ताकि हम अपने जीवन को हर एक जरूरतों को पूरा कर सकें। हमारे पास एक रीजन रहता है, हमारे पास एक कारण रहता है हर एक कार्य को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो हमने टॉपिक देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, इसकी ओर हम बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको बुलाया किस लिए, किस लिए हमको बुलाया है, किस लिए हमको याद किया है, किस लिए परमेश्वर ने हमें आशीष किया, फिर किसने हमें, हमारे पास परमेश्वर हमको बुलाना चाह रहा है अपने पास, किस लिए बुलाने चाह रहे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक बार फिर से पढ़ते मेरे उस वचन को, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। कह रहा है वचन कि तुम्हारे मन की जो आंखें हैं वो ज्योतिमय हो जाए, अर्थात वो आंखें जो अभी अंधेरे में हैं वो भी रोशनी के सामने आ जाए, और वे जान ले कि परमेश्वर तुमको बुला रहा है। अगर परमेश्वर तुमको बुला रहा है तो तुम्हें बुलाने के पीछे परमेश्वर की क्या आशा है, क्या मनोकामना है, क्या इच्छा है परमेश्वर की तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए, क्यों परमेश्वर तुमको अपने पास बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में मेरे प्रिय भाई बहन कई से लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, परंतु परमेश्वर की बुलाहट बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। बहुत कम लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं कि आ जा मेरे पास। बाकी लोगों को किसी व्यक्ति के द्वारा बुलाया जाएगा, बाकी लोगों को किसी प्रचार के द्वारा बुलाया जाएगा, या फिर किसी पोस्टर के द्वारा बुलाया जाएगा, परंतु परमेश्वर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको अपने मुख के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अपने पास बुलाते हैं। जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप यहाँ पे आए हुए हैं अपनी इच्छा अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है, इसलिए आज आप यहाँ पे आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों बुलाया है आपको, या फिर परमेश्वर आपको क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनका वचन कहता है, क्या है तू इस संसार की ज्योति है। अगर ज्योति नहीं है तो मैं तुझे इस संसार की क्या बनाना चाहता हूँ? ज्योति बनाना चाहता हूँ, ज्योति बनाना चाहता हूँ। मैं तुझे इस संसार का नमक बनाना चाहता हूँ। मैं तुझे बाकी लोग के लिए
अपना एक मार्गदर्शक बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना एक प्रचारक बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना एक चेला बनाना चाहता हूँ, अपना एक चैनल बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुझे पुकार रहा हूँ। मेरी आशा को तू जान ले कि मैं तुझे किस लिए बुला रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद इस बात के द्वारा मैं आपको समझा सकूं। आपने शायद साउथ इंडिया में आपने इनकी मिनिस्ट्री के बारे में सुना होगा। वो एक बार मुंबई को भी आए थे। उनका नाम है भाई मोहन सिंह लाजरस। वो क्या करते हैं, उनके चैनल पे वे ऐसा बहुत कम मिनिस्ट्री होगी, शायद ना भी हो, जो परमेश्वर के वचन को लेकर के कोई स्टोरी को बनाया करे, या फिर किसी स्किट को दिखाया करे, या फिर किसी नाटक को दिखाया करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो उनका तरीका है मेरे प्रिय भाई, बहुत अनोखा है, बहुत अलग तरीका है, जो मनुष्य वचन को पढ़ते दौरान समझ ना सके, अगर वो उनको इस नाटक को देख ले या फिर उस स्टोरी को देख ले जो उनके कार्यकर्ता लोग किया करते हैं, उसके दौरान वो उस वचन को अच्छी तरह से समझ सकता है, जान सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उनकी मिनिस्ट्री में एक लड़का रहता है जो अपने परिवार में, उसकी बहन रहती है, वो लड़का रहता है, वे लोग अनाथ रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत लंबी कहानी, उसको हम शॉर्ट में समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो उनकी कहानी रहती है बहुत लंबी है, परंतु हम इसको शॉर्ट में देखना चाहेंगे कि जो दो भाई बहन रहते हैं, वे लोग अनाथ रहते हैं और रहते अपने सौतेले। उनके जो पिता रहते हैं वो सगे रहते, परंतु जो माता रहती है वो सौतेली रहती है। अर्थात उनकी जो माता रहती है, सगी माता रहती है, वो क्या होती है, वो मर जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। किसी कारणवश या फिर कुछ बुरा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो सब काम हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उनकी सौतेली माता रहती है, तो वो क्या करा करती है, अपने बच्चों को, जो उसके स्वयं के बच्चे नहीं रहते, परंतु क्या करती है, उनको तकलीफ देती है, पीड़ा देती है, परेशान करती है। तो होता क्या है, जो उसकी बहन रहती है वो बाहर निकल जाती है, भाग जाती है घर छोड़ करके, और जो लड़का रहता है अकेले पड़ जाता है। फिर जो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो मेरे प्रिय भाई बहनों, अकेले जो उसका भाई रहता है, अब खाली भाई बच जाता है। तो जो सौतेली माँ रहती है वो क्या करती है, जो जुर्म वो उसकी बहन और वो बच्चे के ऊपर निकालती थी, अब वो पूरा जुर्म खाली उस बच्चे के ऊपर निकालती थी। अभी क्या है कि मान लीजिए दो बच्चे रहते हैं, वो पूरा घर का काम उन्हीं को करने देती थी, और जो उसका बच्चा रहता है उसको पढ़ाती थी, लिखाती थी, स्कूल भेजती थी। और जब उसका पिता आता है, अर्थात पिता तो सगा रहता है, परंतु जो माता रहती है वो सगी नहीं रहती है। जब उसका पिता आता है तो एकदम ऐसे दिखाती है कि बहुत प्यार करती है उनसे, बहुत प्रेम करती है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान से अच्छी तरह से देख रेख करते है। जो पिता रहता है वो मिलिट्री में रहता है, वो बाहर रहता है। कभी हो गया छुट्टी तो 6 महीने के लिए आता है, उसके बाद वो साल 2 साल 3 साल बाहर ही रहता है। तो उस समय वो क्या करा करती है, अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करती है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जो 2 बच्चे रहते हैं उनको बहुत सताती है, बहुत तकलीफ देती है, पोछा मरवाती है, खाना बनवाती है, गाय भैंस रहेंगे तो उनका ध्यान भी उनसे ही रखवाती है, वो कुछ काम नहीं करती है। मानो इस प्रकार व्यवहार करती है कि वे लोग घर के नौकर हैं। इस प्रकार उनके साथ क्या करती है, व्यवहार करती है। तो ये सारी बातों से तंग होकर के जो उसके बहन रहती है, दोनों बहन भाई रहते हैं, जो बहन रहती है वो भाग जाती है। तो जो भाई रहता है वो छोटा रहता है, वो बहुत तकलीफ में आया था, समस्या में आया था, बोलता है कि मैं क्या करूं, अकेले सारे जुर्मों को सहने लगता है। परंतु एक समय ऐसा आता है कि उसे भी वो सहा नहीं जाता, वो भी छोड़ करके भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो भी छोड़ के घर भाग जाता है, और बाद में वो बड़ा होता है तो अपनी बहन को खोजने का यत्न करता है, प्रयत्न करता है कि वो कैसे अपनी बहन को खोज ले। उसकी जिंदगी एकदम खराब हो जाती है। कुछ समय के लिए वो अच्छा रहता है, तो उस अच्छाई के कारण उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर बुराई आ जाती है। तो क्या होता है, जब उसके अंदर बुराई आ जाती है तो वो फिर पाप में गिर जाता है, और फिर उसके ऊपर जब उसके ऊपर अच्छाई आ जाती है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, और फिर वो क्या होता है, पाप में गिरता है, फिर वो बुराई में जाता है। फिर जैसी उसकी अवस्था थी उससे कहीं भी नहीं जाता, उसकी खराब अवस्था बाद में हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल में वचन में लिखा गया है
कि मान लो अभी तुम्हारी जैसी अवस्था है, अगर परमेश्वर ने तुम्हें उससे बाहर किया है, अगर तुम बुराई में थे, तुम दुख में थे, तुम समस्या में थे, कष्ट में थे, अगर तुम समस्या में थे, अगर परमेश्वर ने तुम्हें उससे बाहर किया है, कुछ भी रहने दो, तकलीफ रहने दो, समस्या रहने दो, बंधन रहने दो, अगर परमेश्वर ने तुम्हें उससे बाहर किया है और तुम अब सही सलामत हो, उसके बाद क्या होता है तुम्हारे अंदर? तुम परमेश्वर से दूर हो रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम सही सलामत हो, अभी आप सही सलामत है। उसके बाद में क्या होता है? फिर से उसी पाप में, उसी गंदगी में जाके हम गिर जाते हैं। तो वचन ऐसा कहता है कि अगर तुम्हें परमेश्वर ने बुराई से निकाला है, तकलीफ से निकाला है, दुख से, समस्या से निकाला है, और बाद में तुम चंगे होने के बाद भी, तुम भले होने के बाद भी अगर उसी पाप में फिर गिरते हो, तो तुम्हारी जो अवस्था थी, जो पहले थी, उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हारी अवस्था क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात दुगनी रूप से आप क्या होते हैं? अपनी समस्या को वापस पा लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल में ऐसा लिखा गया है और वही उस बच्चे के साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष किया, संकट में था, तकलीफ में था, परमेश्वर ने उसको अच्छी नौकरी दिलाई, और फिर क्या हुआ? वहीं पर वो व्यभिचार में गिर जाता है। व्यभिचार में गिरता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, उसके पास कोई काम नहीं रहता, कोई रोजगार नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास कोई काम नहीं था, रोजगार नहीं रहता, और फिर वो पहले तो कम से कम अच्छे कपड़े भी पहना करता था, परंतु फिर क्या हो जाती है अवस्था? फिर उसको फटे हुए कपड़े पहनने की नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने बुराई से निकाला था, परंतु क्या किया उसने? बुराई से निकल करके वो फिर उसी बुराई में गया, उसने फिर गलत काम किए, तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ दुगना बुरा हुआ। पहले उसके पास अच्छे कपड़े तो थे, परंतु उसके बाद से उसके पास कपड़े भी फटे फूटे रहने लगे, क्योंकि उसने उस पाप से दूर नहीं जाना चाहा। परमेश्वर ने इतनी मेहनत करके, इतना दया और कृपा करके उसको उस पाप से निकाला, परंतु फिर इसी पाप में आगे गिरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह आपके लिए एक चेतावनी है, या आपके लिए भी एक सीख के समान है कि आप जब किसी पाप में गिरते, जब परमेश्वर आपको उससे निकालते हैं, तो आपको फिर करके उसी पाप के अंदर नहीं जाना है, उससे आपको बच के रहना है। नहीं तो हो सकता है कि जैसे उस लड़की की अवस्था हुई थी, वैसे आपकी भी हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता सेबेस्टियन मार्टिन ब्रदर जी कहते थे कि जब इंसान को घमंड आता है, जब मनुष्य को घमंड आता है अपने ऊपर, अपनी कमाई के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, मान लो उसको गाड़ी का घमंड आता है, वो बोलते थे कि बहुत अच्छी बाइक है, पल्सर बाइक है, केटीएम कोई बाइक है, बहुत महंगी बाइक है, एकदम शान से चलाता है, एकदम धुआं मतीन उड़ाता है। जब निकलता है गाड़ी से चाबी को निकालता है तो अपने उंगली पे से नचाते नचाते चलता है, ताकि सब देखे कि मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है, सब लोग मुझे जाने कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, कितना मेरे पास शान शौकत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बताते हैं कि वो मनुष्य ऐसा भले कर रहा है, परंतु उसी मनुष्य के साथ 4 महीने बाद उसको साइकिल पे जाना रहेगा, साइकिल पे जाना रहेगा, और प्लस वो साइकिल भी खुद की नहीं रहेगी, भाड़े पे लेनी पड़ी जाएगी। ऐसा कहते हैं हमारे आत्मिक पिता, और ये बात सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आपको जो आशीष मिलती है, आपको उसके ऊपर संतोष हो या एक आपको उसमें सीमा नहीं देखती। आप सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज हो गई, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। वैसे वो लड़के को लालच होता है, वैसे उसके अंदर एक घमंड आता है कि मैं अभी अच्छा हूँ, तो क्या करता है? घमंड के कारण पाप में गिरता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसका परिणाम क्या होता है? जैसे उसकी अवस्था पहले की उससे दुगना ज्यादा उसकी अवस्था खराब हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ख्याल उसकी अवस्था खराब थी, उसकी अवस्था खराब थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। एक समय आता है कि वो जहर को लेकर के पीने जाता है, जहर को पीने की कोशिश करता है, बोलता है कि मेरे जीवन में क्या बचा हुआ है, मेरी दीदी भी मुझे नहीं मिली, मैं एकदम पागल जैसा हूँ, मैं एकदम करखा जमाए हुए हूँ पूरा बॉडी पर, मेरे कपड़े भी फटे हुए, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक पेड़ के नीचे बैठता है और जहर को निकालता है पीने के लिए, परंतु क्या होता है? तभी बारिश होने लग जाती है और पूरा जहर खराब हो जाता है, फिर वो जहर को पी नहीं पाता और वहीं पे सो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वहीं पर सो जाता है, और जहाँ पर वो सोता है उसी के बाजू में एक चर्च रहता है, एक कलीसिया रहती है, जहाँ पर प्रवचन आने की ध्वनि आती है, उसे प्रवचन की आवाज आती है उसको। और जो पास्टर रहते हैं, जो उसको जो प्रवचन दे रहे हैं सभा में, उसको प्रवचन थोड़ा अपनी ओर खींचने लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी ओर खींचने लगता है। वो 100-200 मीटर दूर होगा चर्च के। वो क्या सोचता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वो ऐसी फटे फूटे कपड़े में चर्च के अंदर एंट्री कर देता है और अंदर घुस जाता है और आगे बढ़ने लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो जो पास्टर रहते हैं, फिर जो भी परमेश्वर के दास रहते हैं, प्रवचन दे रहे होते हैं, तो अचानक से ऐसे बोल रहे होते हैं कि हे मेरे बेटे, मेरे पास आ। रूबन ऐसा नाम लेकर के, जो भी उसका नाम होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, नाम लेकर के उसको पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम लेकर के पुकारते हैं और बोलते हैं कि देख, तू अभी समस्या में था, तू गंदगी में डूबा हुआ था, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। और उस समय से बाद से क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे वो गंदगी में था, जैसे वो नीचपना में था, अब वो क्या करता है, अब वो भी परमेश्वर का प्रचार करता है, परमेश्वर का एक दास बन चुका है। परमेश्वर ने उसको आवाज दी, बोला अपने दास के द्वारा, परमेश्वर ने आवाज दी, कहा कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पुकारता हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आपको आज जान लेना मेरे प्यारे भाई बहनों कि परमेश्वर के बुलाने की आशा क्या है आपसे। परमेश्वर आपको बुला किस लिए रहे हैं? परमेश्वर आपसे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो लड़का था उसके अंदर बहुत नीचपना थी, बहुत गंदगी थी, बहुत कचड़ा था। शायद वो पाप करता हो, कुछ भी करता हो, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उसे प्रेम किया। आप देखेंगे रोमियो की पत्री में अध्याय 8 का वचन 37, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्यार है व्यक्ति के लिए, वो क्या है, जयवंत है, अर्थात वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो कभी मर नहीं सकता। एक वचन में हम देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर का एक वचन बाइबल में लिखा गया, यूहन्ना का वचन 15, यूहन्ना की पत्री, नए करार में यूहन्ना की पत्री अध्याय 14 का वचन 15 में वचन कहता है कि मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम क्या करो। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य से कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी वचनों का पालन करो। मेरे वचन का पालन करोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही भाई और बहन हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु का हूँ। परंतु अगर उसी जगह उनसे एक वचन पूछ लिया जाए तो वचन उनको ध्यान नहीं आता, वचन उनकी जुबान भी नहीं आता। चलो ये बात तो दूर कि वचन बोलो और उसका अध्याय और वचन क्या है, उसका नंबर क्या है वो बता दो, वो तो दूर की बात, परंतु वो वचन भी अपने मुंह से नहीं बोल पाते। कोई बोलते हैं ना कि तोड़ मरोड़ करके कुछ बोलना, तो वो भी वो नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन उनके अंदर नहीं है, इसलिए वे नहीं बोल पाते। और जो ही वो बोलते हैं, जो भाई बहन को परमेश्वर के वचन का अगर ज्ञान नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, अगर वे बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, तो वो सरासर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं? अपने आप को अंधकार में डाल रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन पर चलो और दूसरों को बोलो इस पर चलने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रेम भाई, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। क्या नहीं कहा? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे वचन पे चलो तब मैं तुमसे प्रेम रखूंगा।
इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमसे सर्वप्रथम पहले से प्रेम रखते हैं। उन्होंने हमसे पहले से प्रेम किया, शायद इसलिए वो हमारे लिए धरती पर आ गए। अगर प्रेम नहीं रखा होता तो हमारे लिए वो नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी बातों को मानो और उसके ऊपर चलो। अगर तुम चलोगे तो मैं जान लूंगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो फिर मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा प्रेम रखने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल करके तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की बारिश करने वाला हूँ। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करो? मेरी आज्ञाओं को मानो और उसके ऊपर चलो और दूसरों को भी चलाने का प्रयत्न करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से आप एक मोटिवेशन ले सकते हैं। मोटिवेशन अर्थात आप एक चीज के लिए वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं? आश्वासन ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन बोलते हैं कि मैं इतने समय से प्रभु के पास आ रहा हूँ, मैं इतने समय से प्रभु के वचन को मान रहा हूँ, क्यों मेरी ये समस्या अभी भी पड़ी हुई है? क्यों मेरे बिजनेस पर आशीष नहीं आई है? क्यों मैं अभी इतनी तकलीफ में, इतनी मुसीबत में हूँ? क्या है इसका कारण? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आप से प्रश्न करते होंगे, आप कलीसिया के किसी सदस्य से प्रश्न करते होंगे, परंतु आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको कितना पहले आशीष कर चुके हैं। परमेश्वर ने आपको जो आशीष किया है उस चीज को आप नहीं देख सकते, परंतु आप ये चीज को जरूर देखेंगे कि परमेश्वर ने यह आशीष मुझे नहीं किया है। परमेश्वर ने आपको आशीष किया, इसलिए शायद आप यहाँ पर हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, इसलिए शायद आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, इसलिए शायद आप चैन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं तो आपका मन कहीं और लगा रहता कि क्या मेरा दुकान चल रहा है, क्या मुझे आज रात की रोटी मिलने वाली है? आपका मन शायद ऐसा विचलित होता, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? आपको आशीष किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आशीष मेरे प्रिय भाई बहनों खाली वही नहीं होती है एकदम बड़ी हो। हम हमेशा बड़ी आशीष की इच्छा करते हैं कि हमें बड़ी आशीष मिलनी चाहिए। एक बात तो आपने भी सुनी होगी कि स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीजें होती हैं, जो स्पेशल नहीं है उसके लिए स्पेशल नहीं होता। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल आशीष भी रहती है और स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल परीक्षा भी रहती है। अभी हमारे और आपके लिए स्पेशल परीक्षा रहे ना तो हम तुरंत भाग जाएंगे, हो सकता है रुक नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे कि अब ये क्या हो गया। स्पेशल परीक्षा अर्थात बहुत मजेदार परीक्षा नहीं, स्पेशल परीक्षा अर्थात इस परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा क्या होने की जरूरत है? बहुत ज्यादा आपको मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कोई मार्ग नहीं दिखेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। आप बोलेंगे शायद परमेश्वर से कि हे मेरे प्रभु, मैं जब आनंद में था, मैं जब सुख में था तब आप मेरे पास थे, अब आप कहाँ चले गए? अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ, मेरा परिवार बीमार पड़ा हुआ है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूँ मेरे प्रभु? आप परमेश्वर से ऐसा बोलेंगे। वो होती है आपके लिए क्या? एक स्पेशल परीक्षा, एक अटूट परीक्षा, बहुत ज्यादा मुश्किल परीक्षा आपके लिए वो हो जाती है कि आपका परिवार भूखा पड़ा हुआ है, आपके पास कोई मार्ग नहीं कि मैं उसका पेट कैसे भरूं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। कोई व्यक्ति एकदम परेशान है, बहुत तकलीफ में है, बहुत समस्या में है, मैं क्या करूं उस टाइम पे, मैं कैसे उसको अच्छा करूं। दुनिया भर की दवाई कर ली, दुनिया भर की इलाज कर लिए, परंतु वो सही नहीं हो रहा। यह है आपके लिए स्पेशल परीक्षा। कैसे आप उससे बाहर आ सकते हैं, कैसे आप उससे आजाद हो सकते हैं। यह परमेश्वर का मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यह तो आपके लिए एक पुकार है परमेश्वर के लिए, यह तो आपके लिए परमेश्वर की तरफ से एक पुकार है कि आओ, अब तुम्हें क्या होने की जरूरत है। अब तुम मान लो एक हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक दो चीज का उदाहरण लेते हैं, आलू पकड़ लेते हैं और अंडा पकड़ लेते हैं, ठीक है। आलू और अंडा का उदाहरण ले लेते हैं, दोनों को गर्म पानी में डाला जाएगा, ठीक है। तो आलू जो है वो एक व्यक्ति है और जो अंडा है वो दूसरा व्यक्ति है। आप गर्म पानी में डाले जा रहे हो, आपके लिए अटूट और बहुत स्पेशल परीक्षा है, आपके लिए बहुत मुश्किल परीक्षा है। आपको डाल दिया गया और गर्म पानी में आपको डाल दिया गया, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत समस्या हो रही है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उन दोनों वस्तुओं को पानी में डाल दिया जाता है और गर्म किया जाता है और उबलाया जाता है। क्या होता है, क्या होता है जब परीक्षा खत्म होती है, बाहर निकाला जाता है। जो आलू रहता है वो पहले कितना कड़क रहता है, कितना कठोर रहता है, परंतु उसके बाद में वो एकदम नरम हो जाता है। नरम क्या, वो बिल्कुल पानी बन जाता है। और जो अंडा रहता है वो क्या होता है, पहले अगर एक ढक्का भी लग जाए उसको, वो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, परंतु जब वो पानी से बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो एकदम पत्थर के समान कठोर बन जाता है, एकदम पत्थर के समान मजबूत बन जाता है। उसको अगर हम उंगली से दबा करके तोड़ना चाहे, ठोक ठाक के तोड़ना चाहे, वो नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि वो कठोर बन चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी उस अंडे के समान बनने की आवश्यकता है। आपको भी जरूरत है कि आपको परीक्षा में उस अंडे के समान बनना है। आपका कठोर समय शुरू हो गया, आपके परीक्षा के समय शुरू हो गया। अगर आप आलू के समान रहेंगे तो आप भले परीक्षा में बने रहेंगे, डटे रहेंगे, परंतु जब आपकी परीक्षा हटेगी तब आप एकदम बर्बाद हो चुके रहेंगे, एकदम खत्म हो चुके रहेंगे। हो सकता है कि परीक्षा के बाद में आप प्रभु को छोड़ करके कहीं और भाग चुके रहेंगे, परंतु जो अंडा रहता है भले वो शुरुआत में कठोर रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था मेरे प्रिय भाई बहनों, परीक्षा क्या रहती है? परीक्षा ये किस चीज की परीक्षा किस लिए हमारी होती है? कोई बता सकता है परीक्षा हमारी किस लिए होती है? परीक्षा हमारी इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर हमको जांचना चाहते हैं कि मैं अभी इसको इतनी आशीष दे रहा था, अब क्या मैं इसको इतनी आशीष दूं? क्या ये इतनी आशीष का हकदार है? परमेश्वर आपसे जांचना चाहते हैं, इसलिए आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर आप परीक्षा में सफल होते हैं तो क्या बनेंगे आप? तो आप पहले इतनी आशीष के हकदार थे, परमेश्वर आपको इतनी आशीष देकर के आशीष करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साधारण उदाहरण पर आप देख लीजिए, स्कूल में परीक्षाएं होती हैं, पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी परीक्षा आप दे रहे तीसरी कक्षा की। तीसरी परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो आपको चौथी में डाला जाएगा। क्या मैंने बताया था आपको कि आप किसके लिए परीक्षा देते हैं? आप परीक्षा इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर आपका लेवल अप करना चाहते हैं, आपका लेवल अप करना चाहते हैं, आपको ऊपर करना चाहते हैं। आपकी परीक्षा है वो, आपका कठिन समय है वो। अंडा क्या करता है? पहले तो कमजोर रहता है, परंतु जब परीक्षा से पास होता है तो वो कठोर बन के बाहर निकलता है।
आपको मेरे प्रिय भाई बहनों उस आलू के समान नहीं रहना कि पहले कठोर हैं, परंतु जब दुख समस्या आ गई, जब तकलीफ आ गई, हम एकदम पानी के समान पिघल जाएं। हमें उसमें खत्म नहीं होना है, परंतु हमें अंडे के समान उस परीक्षा में मजबूत होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस परीक्षा से पास होते हैं तब परमेश्वर अगर आपको 100 आशीष दे रहा था तो वो परमेश्वर उस परीक्षा के बाद से आपको 200 आशीष देने को जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर जो है हमसे कुछ लेना नहीं चाहते, परमेश्वर हमसे कुछ ले नहीं सकते, वो खाली हमको देना जानते हैं। परमेश्वर हमको बोलते हैं कि तुम क्या करो, तुम लो नहीं, तुम खाली दो। मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम भी क्या करो, दूसरों को दो। किसी लेने की प्रवृत्ति मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ तक कि आप ये भी बोल सकते हैं कि लेना जो है वो शैतान का काम है और जो देना है वो परमेश्वर का काम है। आपको कैसा बनना है? आपको लेने वाला नहीं बनना है, परंतु देने वाला बनना है कि ले मेरी बहन, ले मेरे भाई, मेरे पास तो परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने खाली मेरे पास जल नहीं दिया है, परंतु उमड़ता हुआ जल दिया है। वो तो हमेशा बहता रहेगा, वो तो हमेशा निकलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो कोई कभी समाप्त नहीं होने वाला। बचाता कौन है मेरे प्रिय भाई बहनों? जिसके पास एक सीमित रहता है। परंतु आपके पास परमेश्वर क्या देना चाहते हैं? आपके पास सीमित नहीं, आपके पास परमेश्वर इन्फिनिटी देना चाहते हैं। अर्थात क्या? अनगिनत देना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर आपको बोलते हैं कि मैं तुझे देता हूं तो तू बाकी लोग को देते रहे। ऊपर से ले और नीचे दे, ऊपर से ले और नीचे दे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। तेरे पास कभी घटने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको वो उदाहरण पता होगा जो परमेश्वर ने बताया था प्रभु यीशु मसीह ने। क्या हुआ जब इतनी बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, खाने पिलाने के लिए कुछ रहता नहीं है, अन्न अनाज कुछ नहीं रहता। चेले एकदम परेशान हो जाते, प्रभु के पैसे छुपने लग जाते, बोलते हे प्रभु आपने तो सबको अपने पीछे ले लिया है, अब इतनी जनता पड़ी हुई हमारे पीछे, दोपहर का समय या फिर कोई समय जब भी भोजन होना चाहिए, अब हम इनको क्या खिलाएं? हमारे पास तो कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास तो कुछ नहीं है मेरे प्रभु, हम क्या करें? हम इन लोग का पेट कैसे भरें? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि किसी के पास अगर कुछ अनाज या कुछ अन्न हो तो मेरे पास लेकर के आओ। तो उनमें से एक चेला रहता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां रहती है। बोलता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे मेरे पिता, मेरे पास तो यह पड़ा हुआ है, ये मैं आपके पास रख रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह उसको एक कोठरी में लेते हैं और दूसरी कोठरी, दोनों कोठरी उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना करते मेरे प्रिय भाई बहनों, और बोलते हैं कि अब एक काम करो, इसको सबको बांट डालो, इसको सबको बांट दो और सबको तृप्त कर डालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले एकदम सोचते हैं, एकदम अचंभा खाते हैं, बोलते कि हे प्रभु, लगता है प्रभु क्या बोल रहे हैं, प्रभु कुछ अलग बात बोल रहे हैं, ये जब प्रभु क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो लोग तो देखते हैं कि इसमें तो खाली 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, इसमें हम किसको खिला लेंगे? इसमें तो एक चेले का आधा पेट भी शायद ना भरे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब वो बांटना शुरू करते हैं तब क्या होता है? तब वो जो अनाज रहता है, पहले तो साधारण अनाज रहता है, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जाता है, वो क्या बन जाता है? वो अनॉइंटिंग बन जाता है, वो मिरेकल बन जाता है, वो साधारण से वो असाधारण बन जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और फिर क्या होता है? जब वो अनाज को बांटते हैं सभी लोगों के बीच में,
तो 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 गुना हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या होता है, जो अनाज रहता है वो सीमित नहीं रहता है, परंतु उमड़ना लग जाता है, उमड़ने लग जाता है। आखिर में क्या होता है, 12 टोकरियां बच जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो जो अनाज रहता है वो सीमित नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आशीष आ जाती है। आपको भी आज वो आशीष को ले लेना है, आपके धंधे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, ताकि अगर पूरा देश भी बंद हो जाए ना, आपका धंधा बंद ना होने पाए। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि वो तो फूल हो चुका है और वो उमड़ रहा है और उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचन कहता है कि हमको क्या करना, हमको स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देना है, पृथ्वी की वस्तुएं नहीं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू सांसारिक वस्तुओं के पीछे मेहनत मत कर, परिश्रम मत कर। तो परिश्रम इसलिए कर कि तू स्वर्ग में अपने लिए क्या से क्या बना ले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू संसार में मेरे से लिंक में कोई चीज को बनाता है तो वो तेरे लिए स्वर्ग में बनता है। और बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे हो ले तो संसार की जितनी भी सारी चीजें हैं वे सब तेरे पीछे हो जाएंगे। ये कहानी आपको पता होगी कि जो एक राजा रहता है, उसका लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। वो कैसे चतुराई दिखाती है। वो बोलती है कि हे राजा बोलता है सबको कि देखो ये सारा धन पड़ा हुआ है, जिसको जो चाहिए वो ले लो, क्योंकि मेरा आज आनंद का दिन है। बोलते हैं 1 2 3 और सब लोग, कोई हाथी पकड़ लेता है, कोई घोड़ा पकड़ लेता है, कोई सोना पकड़ लेता है, कोई चांदी पकड़ लेता है। परंतु एक लड़की रहती है, वो क्या करती है, वो राजा के बेटे को पकड़ लेती है। वो राजा को बेटे को पकड़ लेती है और राजा पूछता है कि ये तू क्या कर रही है, तो मेरे बेटे को क्यों पकड़ रही है? तो लड़की बोलती है कि हे स्वामी, हे प्रभु, ये सारी चीजें तो सीमित है, परंतु जब मैं तेरे बेटे को पकड़ लूंगी और वो मेरा हो जाएगा तो मेरे पास जो सीमित चीजें हैं वो सब असीमित होने वाली हैं। मेरे पास जो धन होने वाला है, मेरे पास जो संपत्ति होने वाली है वो सीमित नहीं रहेगी, परंतु असीमित होने वाली है। वो विश्वास को क्या करते, पकड़ लेते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी बाकी लोगों के समान आपको घर नहीं पकड़ना, आपको गाड़ी नहीं पकड़ना है, परंतु आपको जो राजा है उसके पुत्र को पकड़ना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप उसके पुत्र को पकड़ेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप भागे भागे आपके पीछे आ जाएंगी। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा आपके पास धन और संपत्ति हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा ये कहीं सुनी बातें हैं, खाली बोलना आसान रहता, होता कुछ नहीं है। एक बार आप ट्राई मार लेना, अपने विश्वास के साथ ट्राई मारना। बहुत लोगों के मन में ऐसा आएगा, जो नया होगा उसके मन में ऐसा विचार आएगा कि ये खाली बोलने वाली बातें हैं। मैंने भी महसूस किया है भाई बहनों। और जो कोई मनुष्य है जो परमेश्वर को अपना हृदय देता है और सारी चीजों से मन हटा करके परमेश्वर के पीछे हो लेता है, मैं ये नहीं बोल रहा आप अपने परिवार को त्याग दो, मैं ये नहीं बोल रहा आप अपने धंधे को त्याग दो, बोल रहा हूँ कि आपको प्रभु को भी अपने अंदर ले लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वो शांति मिलने वाली है, शायद जो शांति आपको परिवार में ना मिली हो, आपके धन में ना मिली हो, आपके बिजनेस में ना मिली हो, आपको वो शांति परमेश्वर देने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, शुरुआत में टाइटल पढ़ा था, दरवाजे खोलने वाली चाबी, अर्थात क्या, स्वर्ग की कुंजी, स्वर्ग की चाबी। हम किसी दरवाजे की बात नहीं कर रहे मेरे प्रिय भाई बहन, आपके घर के दरवाजे की बात नहीं कर रहे, आपके बिजनेस के दरवाजे की बात नहीं कर रहे, बिजनेस की दुकान के दरवाजे की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हम आपकी बीमारी के दरवाजे की बात कर रहे हैं। हम आपके बिजनेस में जो तंगी आ गई है, जो आपका बिजनेस ठप हो चुका है, उसके दरवाजे की बात कर रहे हैं। हम आपकी बीमारी के दरवाजे की बात कर रहे हैं, हम आपकी गरीबी के दरवाजे की बात कर रहे हैं। और वो सारे दरवाजे कैसे खुल सकते हैं? वो सारे दरवाजे सिर्फ स्वर्ग की कुंजियों से खुल सकते हैं और ऐसे नहीं खुल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्रेम भाई बहन, स्वर्ग की कुंजियां क्या है? आपके अंदर बहुत सारे विचार रहते हैं। विचार अर्थात आपके विचार चाहे जो भी रहे, परंतु खाली दो विचार में उसको हम विभाग कर सकते हैं। हम उसको भाग किसमें कर सकते हैं? दो विचारों में। मैंने खाना खाया, ये क्या हो गया? सकारात्मक विचार हो गया आपका। मैंने मेरे प्रेम भाई बहनों, तो बहुत सारे मनुष्य रहते हैं जिनके अंदर दोनों विचार आते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य रहता है जिसके पास हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, हमेशा नेगेटिव इसकी सोच रहती है। क्या होता है उसके जीवन में? उसके जीवन में सिर्फ नेगेटिव ही होता है। जैसे उसकी सोच होती है वैसे उसके जीवन में कार्य होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग बोलते हैं ना किसी को कि जैसे तेरी सोच वैसे तेरे साथ हो रहा है, जा जैसे तेरी सोच वैसे तो तेरे साथ हुआ है, तेरी सोच खराब है, तेरे साथ खराब हुआ। कहीं ना कहीं ये भी इस बात से लिंक है कि जो आप सोचते हैं अपने मन में वही आपके साथ होता है। शैतान ने क्या सोचा? शैतान ने नकारात्मक चीजों को सोचा, उसके साथ नकारात्मक चीज हो गई, गलत हो गए। कहा वो सब स्वर्गदूतों पर राज करता था। समझ लो प्रधानमंत्री था, प्रेसिडेंट नहीं था परंतु प्रधानमंत्री था। परंतु क्या वो उसके मन में नकारात्मक चीज आई, इसलिए अब वो क्या बन गया? वो नौकर कहलाने के लायक भी नहीं है। नकारात्मक चीज मेरे भाई बहनों, आपके अंदर नकारात्मक चीजें आ सकती है कि अभी तो बारिश का सीजन है, मेरा धंधा ठप होने वाला है। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो होने वाला उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु आप बोलते हैं कि चाहे कोई भी समय रहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे बाएं और 1000 गिरेंगे और तेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आने पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे आजू बाजू वाली जितनी भी दुकानें सब बंद क्यों ना हो जाए, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे धंधे को जारी रखने वाला है, वो बंद नहीं हो सकता। अगर आपका ऐसा विचार बनता है, अगर आपका ऐसी सोच बनती है, तो क्या होती है? वो सकारात्मक सोच रहती है और उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही आपके जीवन में कार्य होने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह आपके स्वर्ग की कुंजी है, क्योंकि स्वर्ग में कोई नकारात्मक सोच नहीं रखता। स्वर्गदूत हैं वे लोग सकारात्मक सोच रखते हैं। नरक में आपको हमेशा गलती देखने को मिलेगा, परंतु स्वर्ग में आपको सब सकारात्मक सोच मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी। कोई भी स्वर्ग में ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं हो पाएगा और मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। आपको स्वर्ग में क्या देखने को मिलेगा? आपको पॉजिटिव सोच देखने को मिलेगी। और संसार में क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? शायद इसलिए स्वर्ग में पॉजिटिव सोच है, इसलिए स्वर्ग में हमेशा अच्छा ही होता है। बहुत से भाई बहन जाते स्वर्ग में बोलते हैं कि सोने के सिंहासन है और जो फूल है एकदम रंग बिरंगे है, सब इतना सुंदर है, इतना अच्छा, इतना आकर्षक है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहन में से कोई जाता है एक बार तो बोलता है कि मेरा आने का मन नहीं हो रहा था वापस, परंतु मुझे वापस परमेश्वर ने भेज दिया, बोला कि तेरा समय अभी नहीं आया है, तुझे आज नहीं तो कल आना है, परंतु तेरा समय अभी इधर नहीं आया है। परमेश्वर मुझे क्या किया? वापस भेज दिया। बहुत से लोग जो जाते हैं उनका आने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे सकारात्मक चीजें मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर सकारात्मक चीजें हैं अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग है, तो क्या होगा? वहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो सभी पॉजिटिव होंगी, वो सभी निराशा से दूर रहेंगी, वो सभी तकलीफ से दूर रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जबकि सकारात्मक चीजें मेरे भाई बहनों, आपको उसमें आपको बढ़ावा कैसे मिल सकता है? आपको साहस कैसे मिल सकता है कि मेरे साथ ये नहीं होगा और मेरे साथ भला ही होगा? आपको ये सोच आपको मेरे प्रिय भाई बहनों बाइबल से मिल सकती है। आपको बाइबल से साहस मिल सकता है, आपको बाइबल से सोच मिल सकती है कि भले बाकी लोग के साथ गलत हो रहा है, परंतु मेरे साथ गलत परमेश्वर नहीं होने देगा। आपके अंदर सोच आ सकती है। कैसे आ सकती है? आप भजन संहिता का 91 वचन को पढ़ सकते हैं, 91 अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तेरे साथ चाहे कुछ भी होने को जाए, परंतु मैं उसे नहीं होने दूंगा। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों वो क्या है? वो मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसा तीर है, ऐसा बाण है जो कभी भी वाया नहीं आता, जो कभी भी नुकसान नहीं आता। अगर वो निकलता है तो अपने निशान को वो लग करके निकलता है, लग करके हटता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही आपकी बीमारी का कारण, यही आपकी समस्या का कारण। बहुत बार आप बोलते हैं, आपसे बहुत लोग बोलते होंगे कि हमेशा सही सोचा करो, अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। परंतु हम जानबूझकर, बहुत लोग क्या करते हैं, जानबूझ के बुरा सोचते हैं। तो जानबूझ के बुरा सोचते हैं तो उनके साथ बुरा होता है।
परंतु जो लोग जानते हैं कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, उनके साथ अच्छा ही होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह आपकी सकारात्मक सोच जो है यह आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य रखती है, बहुत बड़ा मायने रखती है। जो सोच है बहुत ज्यादा, हालेलुया हालेलुया, आपके जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप उसके अनुसार अपने जीवन में काम नहीं करेंगे, अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक करेंगे तो आपके जीवन में जैसे स्वर्ग है वैसे ही आपका जीवन भी हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में सकारात्मक सोच, नरक में नकारात्मक सोच, और जो पृथ्वी है ये तो कॉम्बो है सब चीज का। आपको यहाँ पे आनंद भी है, यहाँ पे दुख भी है, सुख भी है, यहाँ पर नकारात्मक चीजें भी हैं और सकारात्मक चीजें भी हैं। अंत में आपको क्या करना है? आपको खाली सकारात्मक चीज को लेना है या नकारात्मक चीज को लेना है, वो जो चॉइस है वो सिर्फ आपकी है। इसके ऊपर किसी का आपको प्रेशर नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो अध्यात्म जो टॉपिक था कि स्वर्ग की कुंजियां अर्थात दरवाजे की चाबियां। दरवाजा मेरे प्रिय भाई बहनों आपकी बीमारी पे हो सकता है, आपकी दुख तकलीफ समस्या पे हो सकता है, परंतु उसकी चाबी क्या है? आपकी सोच है। आप जब अस्पताल में जाते, डॉक्टर आपसे एकदम प्रेम से बात करता है, एकदम पोलाइटली बात करता है, बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आप सही हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे। कभी ये नहीं बोलता कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हो, तुम्हारा बचना मुश्किल है। भले उसके परिवार से बोलेगा, परंतु पेशेंट से ऐसा कभी नहीं बोलेगा। और बोलता है कि जो हंसेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ऐसा आपने सुना होगा। अगर तुम हंसोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे, इसलिए रहेगा। जो हंसना है वो सकारात्मक चीज है, रोना तो नकारात्मक चीज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हंसना है वो सकारात्मक। अगर आप हंसते रहेंगे तो आपके अंदर कभी भी तकलीफ समस्या नहीं आएगी। बोलते हैं कि हंसने से शैतान क्या होता है, वो एकदम तिलमिला जाता है, एकदम भड़क उठता है, हमारे पास से चला जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान तो यही चाहता है कि हम हमेशा रोते रहें, हमेशा आंसुओं को बहाते रहें, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि मैंने तुझे आनंद के लिए बनाया है, मैंने तुझे अपनी प्रशंसा के लिए बनाया है। तुझे कभी दुखी नहीं होना है, तुम्हें हमेशा मगन होना है, खुश होना है और आनंदित होना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, दरवाजा आपकी दुख तकलीफ और समस्या है, परंतु जो चाबी है वो आपकी सोच है। सोच है आपकी, जो सोच उसको आपको सकारात्मक करना है और उस दरवाजे को आपको खोलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप बीमारी से उस दरवाजे को खोलते हैं, अगर आप बिजनेस से वो दरवाजे को खोलते हैं, अगर आप अपने परिवार से उस दरवाजे को खोलते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बता रहा हूँ आपका जीवन बदलने वाला यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।